सभी को सुप्रभात। ऑनलाइन एप्लीकेशन अपन निजी सहयोगी पद के लिए जो आपको समस्याएं आ रही थी, तो उसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप आयोग की साइट पे जाइए uppsc.nic.in। उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड खुलेगा और डैशबोर्ड पे 3 नंबर पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप जैसा देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे कैंडिडेट लॉगिन डिटेल आ रहा है। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करते हैं, आपको डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डिटेल हमने इंटर कर दिया है। इसके बाद आपको वैलिडेट डिटेल्स पे आना है और जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पे एक देखिए आ रहा है वन टाइम पासवर्ड के लिए, OTP के लिए। OTP आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन है, आप सेंड OTP पे जाइएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP मिलेगा और वो OTP आपका वही मोबाइल नंबर है जो आपके आयोग में रजिस्टर्ड है आपका। अब हम इसमें तो एक OTP ये हमने इसमें इंटर कर दिया है। अब आपको वेरीफाई पे आप करेंगे तो फिर देखिए ये ऑथेंटिकेशन थ्रू, फिर OTP आप इंटर करके वेरीफाई करेंगे। प्रोसीड का ऑप्शन प्रेस करना है आपको। आपने प्रोसीड का ऑप्शन प्रेस किया और ये कैंडिडेट के डिटेल आ गए। अब यहाँ पे देखिए डिटेल है, फिर मोबाइल नंबर है, ये चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम। अब फादर डिजिग्नेशन आपके पिताजी क्या करते हैं तो वो चीज़ डाल दीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे फार्मर है या सर्विसमैन है तो क्या है। फिर मदर का वही चीज़ है सेम, आपको मदर पे डालना है। और फादर का एड्रेस, ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस, तो अपने घर का पता आप यहाँ पे डाल दीजिए। और ऑब्वियसली मदर्स ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस भी सेम ही होगा। और फिर बर्थ प्लेस ऑफ फादर, आपके पिताजी का जन्म स्थान, तो वो जहाँ भी हो आप अपना चेक करके उसके यहाँ पे फिल कर दीजिए। और फिर मदर्स का सेम। फिर नेशनलिटी में दोनों का सेम रहेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका लिखा हुआ है हिंदी में अपना नाम लिखने के लिए ये काम करें। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है शिव कुमार करके, तो आपको कुछ नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। आपको बस केवल अपना नाम लिखना है इंग्लिश में अपना नाम लिख दीजिए, बात खत्म हो रही है कैपिटल लेटर्स में। और उसके बाद आइए सेव एंड नेक्स्ट पे। अब आप इस पे आएंगे तो ये देखिए एक विंडो खुल के आ गया है आपका शैक्षिक विवरण। अब आपने जो जो किया है एजुकेशनल, आपका वो डिटेल यहाँ पे फिल होगा। तो ये आपको दिखा देते हैं हाई स्कूल का। आप यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो यूपी बोर्ड से आपका हाई स्कूल वो डाल दीजिए या जहाँ से भी हो। फिर नीचे स्कूल का नाम डाल दीजिए। फिर दूसरी तरफ देखिए 2006 आपने उत्तीर्ण वर्ष, पासिंग ईयर 2006, इनका 2006 है, जो भी हो आपका वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और प्रवेश का वर्ष तो ये वही 9th वाला हो जाएगा क्लास का, यहाँ पे 2005। और फिर लिविंग ईयर ऑफ लीव वो भी 2006। मार्क्स, इसमें मार्क्स मिले हैं आपको या परसेंटेज सिस्टम है, वो आप चेक करके यहाँ फिल करेंगे। और फिर मैक्सिमम मार्क्स और ये आपके प्राप्तांक, फिर परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। और फिर यहाँ पे देखिए ये आप डिवीज़न डालिए, फिर सर्टिफिकेट नंबर आपके 10th के सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। फिर आप कुल सब्जेक्ट कितने हैं आपके, 6, 5 जो भी हो यहाँ पे डालिए। जब ये डालेंगे ना तो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे कि आपको ये सारी डिटेल्स आ जाएंगे, आपके किस में कितने मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क, वो सब लिख के और सेव एज ड्राफ्ट ये करना मत भूलिएगा। ये इसके बाद सेम ही प्रोसेस है आपका इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट में ये चीज़ें आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ें आपको ही करनी है। अपना ईयर डालना है, मार्क्स डालने हैं, डिवीज़न, सर्टिफिकेट नंबर और ये रहा सब्जेक्ट नेम आप डालिए। फिर सेम आपको नीचे चले आइए, स्नातक में करना है, ग्रेजुएशन में आपने कहाँ से किया है वो यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, लिविंग ईयर, टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और आपने कितने मार्क्स अचीव्ड वो चीज़ें। और फिर यहाँ पे डिवीज़न लिखिए, फिर सारी डिटेल्स और सब्जेक्ट वाइज ही भर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो 3rd ईयर ग्रेजुएशन में आपका किसी का BA है तो उसमें लास्ट में फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं, तो आप 2nd ईयर वाला 3rd सब्जेक्ट जैसे है तो 2nd ईयर वाला आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से सेव एज ड्राफ्ट। अब इतना करने के बाद आपका ये आ गया। आपने PG किया है पोस्ट ग्रेजुएट तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, और नहीं किए हैं तो आप इस कॉलम को छोड़ दीजिए। और फिर मेन जो है पचड़ा जहाँ पे उलझ रहे हैं, सब परेशान हैं, यूनिवर्सिटी का नाम ही गायब हो रहा है, वो है CCC कैसे करें।
ट्रिपल सी वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है। आप ये जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तमाम यूनिवर्सिटियाँ देश भर की खुल जा रही हैं, तो आपको यहाँ पे अदर्स टाइप कर देना है। और जब अदर्स टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे अदर्स आ रहा है, ठीक है, अदर्स का ऑप्शन आ रहा है। फिर नीचे 2 कॉलम खुल जाएंगे, एक यहाँ पे आप यहाँ पे नीलिट का फुल फॉर्म लिख दीजिए, हाँ, और फिर यहाँ पे आप कहाँ से ट्रिपल सी पास किए हैं उस कोचिंग का या संस्था का जो भी हो नाम लिख दीजिए, अपने पास करने का ईयर लिख दीजिए, ग्रेड आपका क्या है वो लिख दीजिए, और इसमें एनए लिख दीजिए, और फिर कितना % बनता है ना, उसमें लिखा रहता है कि डी ग्रेड पे 60 से 65 हुआ, ऐसे ऐसे, तो लास्ट वाला आप कोई भी एक 60 या 65 को डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका डिवीज़न इसमें एनए कर दीजिए या जो भी हो, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, और फिर रिमार्क्स में लिखिए या छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने जून साइकिल में पास किया हुआ है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट में वही ट्रिपल सी या कंप्यूटर, ग्रेड डी, और मैक्सिमम मार्क वही ग्रेड ए होता है इसका मैक्सिमम मार्क, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ आपने किया है, इन भाई साहब ने ये ओ लेवल भी किया हुआ है, तो इन्होंने सेम वही यहाँ पे ओ लेवल डाला हुआ है, कब किया वो आप डाल सकते हैं। देखिए इन्होंने जैसे अब 2021 में किया है, ठीक है, अभी हाल में ही ओ लेवल पास किया, तो एक आपके लिए ये है ना कि आपने वो योग्यता क्या क्या आयोग ने मांगा था 2013 में, उतनी चीज़ें तो आपको 2013 के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। अगर आप बीच में कुछ पास करते हैं तो वो डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर ये इधर सब्जेक्ट और सेव ड्राफ्ट, अब जब इतना कर लें तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे आइए। सेव एंड नेक्स्ट पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है, ऊपर देखिए ध्यान से, एक्सपीरियंस अनुभव का विवरण यहाँ पे मांगा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका अगर कोई सरकारी जॉब में है, कहीं पे हैं, तो आप उसका एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस कॉलम को छोड़ के सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो इन्होंने भाई साहब ने अपना जो है जहाँ है इन्होंने डाल रखा है, कई सारी उपलब्धियाँ इनके पास हैं, तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, अब सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे तो ये देखिए अब आपका आ रहा है अदर डिटेल्स, ठीक है। तो अदर डिटेल में फर्स्ट रेफरेंस, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस हु यू नो, तो आप जिसको 2 लोगों को जानते हैं उसका यहाँ पे नाम और पता, मोबाइल नंबर, उनकी जन्म कुंडली पूरी यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो चलिए ये इन्होंने जो है अपने क्या किया है, फैमिली मेम्बर का ही नाम डाल दिया है, फैमिली मेम्बर का ही नाम डाला है यहाँ पे इन्होंने, तो आप भी ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस लिखना है, नहीं बाकी सारी चीज़ों में नीचे 2 का में कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, क्या चल रहा है, तो यहाँ पे नो, फिर नीचे नो, हाँ, ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप 5 सालों में कहीं घूमे टहले हैं, कहीं एक से ज़्यादा जगह पर हैं, तो आप उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें बहुत बड़ी इशू वाली बात नहीं है। फिर आपका यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, फिर से इतना करेंगे तो ये देखिए कैंडिडेट डिटेल, सबमिटेड डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, आपको यहाँ पे डिटेल आपकी सेव हो रही है। और फिर ये आपका आ गया एड्रेस डालने का, आप 2 एड्रेस हैं, परमानेंट और करिस्पॉन्डेंस, आप दोनों अपने हिसाब से एड्रेस भर दीजिए जो भी हो आपका। और फिर इतना भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, अब जब ये आप करते हैं तो अब आप पहुंच गए हैं फॉर्म के अंतिम चरण में। बिल्कुल आसान प्रक्रिया थी। अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सो एंड सो, आई सो एंड सो घोषणा करता हूँ कि ये वो, हाँ, पूरी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, वो मेरे ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सत्य हैं, वगैरह वगैरह। आपका ये एग्रीमेंट है एक तरह से डिक्लेरेशन का। फिर यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, अब यहाँ पे आएंगे, आपको यस करना है, और यस आपको यस कर देना है। अब यस करने के बाद आप प्रीव्यू फॉर्म पे जाएंगे। प्रीव्यू फॉर्म पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आपको डिटेल मॉडिफाई चाहिए, यू कैन नॉट मॉडिफाई योर डिटेल, तो ये सब चीज़ें कर लेंगे। प्रीव्यू करके आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अगला आपको स्टेज में यही मिलेगा कि आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। बहुत आसान प्रक्रिया है, आप वहाँ से फाइनल सबमिट कर दीजिए। इस तरह से कंप्लीट आपका पूरा फॉर्म आयोग के पास सक्सेसफुली जमा हो गया है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप इन सबको करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप इसकी एक कॉपी डाउनलोड करके, और कॉपी को डाउनलोड करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपने इस डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में भर रखे हैं उनको आप अटैच कर लीजिए और उस पर अपने हस्ताक्षर कर लीजिए
और एक कॉपी इसको आप जा सकते हैं तो आयोग के काउंटर पे जाके स्वयं जमा कर दीजिए, या फिर किसी से भेज के स्पीड पोस्ट करके वो आप वहाँ पे जमा करके आप रिसीविंग रख लीजिए। तो इस तरह से ये आपका फॉर्म जमा हो गया है, और बिल्कुल इसमें किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं है, ना तो कोई परेशानी आई। आप देख रहे हैं बस वही यूनिवर्सिटी वाला चक्कर, CCC कहाँ आए, उसमें कुछ नाम नहीं आ रहा था, वो अदर्स करके वो समस्या आप दूर कर सकते हैं। तो एकदम आसान प्रक्रिया थी, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिए हैं कि वो कठिन। और दूसरे नंबर पे OTP का चक्कर, तो OTP के लिए हमने आपको कल ही बता दिया था कि आपको एक मेल करना है। मेल में अपने डिटेल्स मैंने बताया हुआ है क्या क्या है, तो वो डिटेल्स आप उसमें एंटर करके आयोग को भेज दीजिए। आपको 1 या 2 दिन में, थोड़ा आगे पीछे सबका आ रहा है, तो 1 या 2 दिन में आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो सीधे आपको मेल मोबाइल में मैसेज आ जाएगा और ईमेल ID पे मेल आ जाएगा कि आपका जो है नंबर रजिस्टर कर दिया गया है। फिर आप जब OTP के लिए फॉर्म भरते टाइम वो क्लिक करेंगे OTP पे, तो आपके नए वाले नंबर पे OTP आ जाएगी। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी कोई समस्या होगी तो आप जो है हमें ज़रूर इत्तला करिए, पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू सो मच।